अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिलना आसान है? क्या ये एक इजी रूट है न्यूजीलैंड के अंदर एंटर करने का? अब हम बात करते हैं एक टिपिकल डे कैसा रहता है डेयरी फार्म वर्कर की लाइफ के अंदर। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होते हैं जो डेयरी फार्मिंग के अंदर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स जो हैं इस इंडस्ट्री में होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही एक्साइटिंग इंडस्ट्री है न्यूजीलैंड की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इकोनॉमी के अंदर ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है एवरी ईयर। और न्यूजीलैंड जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है 140 कंट्रीज में। न्यूजीलैंड जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट करता है। अब क्योंकि ये इकोनॉमी में बहुत हाईली कंट्रीब्यूट कर रही है ये जो इंडस्ट्री है, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलेट किया है और काम जो चलता है बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलता है। जब हम वर्ड सुनते हैं ना डेयरी फार्मिंग, तो हमारे मन में एक ट्रेडिशनल डेयरी फार्मिंग आ जाती है जो हमने ऑलरेडी देखी है व्हाइल वी वर ग्रोइंग अप। तो यहाँ पर काम ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब जो फार्म्स होते हैं वो रिमोट एरियाज में होते हैं। जो वहाँ पर ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो काम किया जाता है वो पहले से प्लान्ड होता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन फार्म्स के ऊपर काम किया जाता है। मोस्ट ऑफ द काम जो होता है वो मशीन्स के थ्रू होता है। सब कुछ मतलब स्ट्रीमलाइन है सारा प्रोसेस। बस उस प्रोसेस को समझना पड़ता है और उस प्रोसेस के थ्रू सारा काम करना पड़ता है। आगे की वीडियो में मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही एक बिग इंडस्ट्री है न्यूजीलैंड की, तो ये सिर्फ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स लेबर तो चाहिए काम करने के लिए। उसके अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर टेक भी यूज होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड पीपल की भी डिमांड रहती है, स्किल्ड रोल्स भी होते हैं। यस, जो लेबर जो फार्म वर्कर हैं उनकी तो ज़रूरत रहती काम करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स जो हैं इस इंडस्ट्री में होते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने एक कम्युनिटी लॉन्च की है। ये कम्युनिटी उन लोगों के लिए जो 2026 और 2027 में न्यूजीलैंड आने का टारगेट कर रहे हैं। इस कम्युनिटी में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। बहुत सारे लोग मेरे से बात करना चाहते हैं बट बिकॉज दे आर शाई, तो वो नहीं कॉल पे आ पाते। अब वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट पे मेरे साथ बात कर सकते हैं और उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। इसके अंदर आपको BTS मिलेंगे, बिहाइंड द सीन वीडियोस मिलेंगे, CV कवर लेटर के टेम्पलेट्स मिलेंगे और हम डेमोज दिखाएंगे कि कैसे आपने जॉब्स पे अप्लाई करना, और बहुत कुछ और भी उस कम्युनिटी में मिलेगा। हाँ, कैजुअल वॉचर्स जो हैं जिनका प्लान अभी इतना क्विक नहीं है, लॉन्ग टर्म का वो सोच रहे हैं, तो ये कम्युनिटी उनके लिए नहीं है बिकॉज ये एक E-लाइट कम्युनिटी है और ये पेड रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एक टिपिकल डे कैसा रहता है डेयरी फार्म वर्कर की लाइफ के अंदर। तो फ्रॉम वेरी बेसिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मोस्टली यहाँ पर डेयरी फार्म वर्कर्स होते हैं उनको उठना पड़ता है 3:30 AM के बीच में से लेके 4 AM। तो बहुत अर्ली मॉर्निंग इनको उठना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द फार्म्स जो होते हैं वो रिमोट एरियाज़ के अंदर होते हैं। ठीक है, तो लोग जो हैं वहाँ पर काम करने वाले वहीं पर रहते हैं, उनकी अकोमोडेशन भी फार्म के ऊपर ही होती है। सबसे पहले फार्म पे आके इनको क्या करना होता है, क्लीनिंग पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। जैसे जो काउज हैं वो पैडलॉक्स पे हैं, उनको पैडलॉक हटा के उनको यार्ड के अंदर लेके जाना पड़ता है और उनको रेडी करना पड़ता है मिल्किंग प्रोसेस के लिए। तो मिल्किंग आई थिंक 2 टाइम्स होती है, एक मॉर्निंग के अंदर और एक इवनिंग के अंदर। फिर उनके ऊपर सारी क्लीनिंग होती है, यार्ड की क्लीनिंग होती है, काउज की क्लीनिंग होती है। बहुत ही हाइजीन का बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है न्यूजीलैंड के अंदर। हाइजीन करने के बाद, उनको साफ़ करने के बाद फिर उनके ऊपर मिल्किंग मशीन्स लगाई जाती हैं। तो सारा काम मोस्टली ऑटोमेटिक हो रहा है, मशीन्स लगी हुई हैं, सिस्टम्स बने हुए हैं, बस आपने रूल्स को फॉलो करना होता है। उसके बाद उनके ऊपर मिल्किंग मशीन्स लगा दी, उसके बाद मिल्क रिलीज़ होना शुरू हो गया। फिर उनके कंटेनर्स में मिल्क आ गया, कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। अब उन्होंने मिल्किंग प्रोसेस जो अपना फिनिश कर लिया, अब काउज को वहाँ से फ्री करना, उनको मूव करवाना होता है यार्ड से, फिर ओपन एरिया में लेके जाना होता है। उसके लिए अगेन आपके पास फिर क्वाड बाइक्स रहती हैं या 2 व्हीलर बाइक्स रहती हैं जिसके आगे एक बड़ा सा गेट लगा रहता है। वो जेंटली हेल्प करता है काउज को मूव करने में, आगे धक्का लगाने में धीरे धीरे। तो वहाँ से निकाल करके काउज को ओपन एरिया में लेके जाना, फिर आपने फेंस मूव करने का काम होता है। ये सारे बेसिक काम जो एक फार्म वर्कर यहाँ पर करता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाइजीन का अगेन बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वाटर मेंटेनेंस का ख्याल रखना पड़ता है कि प्रॉपर इनफ वाटर है काउज के लिए या नहीं है।
खाने का ध्यान रखना पड़ता है, क्या अगर ग्रास वहाँ पर प्रॉपर नहीं हो रही जिस सेक्शन में उनको रखा गया है तो फिर उनको अलग से फीडिंग देनी पड़ती है, जो भी उनकी फीड्स होते हैं मेज़ कॉर्न वगैरह, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है काउस के साथ, उसका अलग से ध्यान रखना होता है। फिर देखते हैं कि किसी इतने, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें होती हैं, क्वांटिटी में होती हैं, 500 800 1000 ऐसे, कोई काव को इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फेक्शन का ध्यान रखा जाता है। तो ये सिर्फ एक फिजिकल वर्क नहीं है, इसके अंदर आपको मशीन्स को यूज़ करना भी आना चाहिए, टू व्हीलर वगैरह चलाना भी आना चाहिए, ट्रक्स चलाना भी आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको कंप्यूटर के अंदर भी ये सारी रिकॉर्ड कीपिंग रखनी पड़ती है। इनके जो भी डेयरी फार्म की जो एप्स होती हैं उसके अंदर देखा जाता है जहाँ काऊ रह रही हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, कितना मिल्क किस काऊ ने किस दिन में दिया, उसकी क्वांटिटी नोट करनी, हीटिंग सिस्टम वगैरह देखना। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स होते हैं जो डेयरी फार्मिंग के अंदर होते हैं। ये तो मैंने फिजिकल वर्क के रिलेटेड सारे रोल्स बताएं, इसके अलावा भी बहुत कुछ चलता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्या डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब मिलना आसान है? क्या ये एक ईजी रूट है न्यूजीलैंड के अंदर एंटर करने का? तो मैं यहाँ पर आपको कोई फॉल्स होप नहीं दूंगी, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। देखो, डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री के अंदर से एंट्री न्यूजीलैंड में लेना इतना आसान नहीं है। चलती कैसा है ये पूरा काम? देखो, यहाँ पर जो फार्म्स होते हैं ना, रिमोट एरियाज़ के अंदर होते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया, रिमोट एरिया में सिटी के अंदर नहीं होते। हो सकता है कि सिटी से 2 घंटे की ड्राइव पे हो सकता है 2.5 घंटे की ड्राइव से, छोटे छोटे टाउन्स विलेजेस के अंदर ही होते हैं ये। मोस्टली आप लगा लो विलेजेस के अंदर। जैसे न्यूजीलैंड की बात करूँ तो कैंटरबरी में बहुत सारे हैं, वाइकाटो में है, तारानिकी में है, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे टाउन्स हैं, यहाँ पर डेयरी फार्म्स हैं। अब यहाँ पर लोग ना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। एक तो रिमोट लोकेशन में जाने से हेजिटेट करते हैं, वहाँ पर उनको रहना भी पड़ता है, और सेकेंडली इसमें बहुत हार्ड वर्क है डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री में काम करना। आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, मतलब एक बहुत ही मेहनत वाला काम है। डेयरी फार्मिंग कोई आसान काम नहीं है। हमें यहाँ पर सुनने में लगता है अच्छा कि ये बहुत आसान काम है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक आपकी जो ड्यूटी होती है उसमें आप थक भी जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे फिर शाम को लेट आओगे। तो इसकी वजह से लोग जो होते हैं ना थोड़ा हेजिटेट करते हैं। अब डेयरी फार्म वर्कर जो ऑनर है उसको तो अपनी डेयरी चलानी है, अगर उसके पास काउज हैं उसके लिए हर दिन एक समान है, मिल्किंग भी होगी, क्लीनिंग भी होगी, मेंटेनेंस का भी देखना, उसके लिए कोई त्यौहार नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं। उस ऑनर को तो टेंशन है कि एवरी डे ये जो मेरा काम है ये चलता रहे, इसलिए वो हमेशा दे ऑलवेज लुक फॉर अ पीपल हु आर रिलायबल, जो कि गुड एटीट्यूड के साथ आए, हार्ड वर्किंग हो, विलिंग हो, और जो काम उनको दिया गया उसकी वैल्यू करे। तो इस वजह से कभी कभी उनको ना एक राइट एम्प्लॉय जो है फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर हमेशा याद रखना, कोई भी आप डेयरी फार्मिंग रोल, कोई भी ऑनर भी अगर निकाल रहा है, कोई भी बिजनेस या कंपनी निकाल रही है, उनकी सबसे पहले प्रेफरेंस रहती है कि वो लोकल कैंडिडेट उठाएं। अगर उनको लोकल नहीं मिलता, उन्होंने बहुत सर्च करी है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, पर जो भी लोकल कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो बेस्ट फिट नहीं हो पा रहे उनके जॉब रोल के लिए, उसके बाद ही वो आउटसाइड कैंडिडेट जो हैं वो मंगवा सकते हैं, ओवरसीज़ कैंडिडेट मंगवा सकते हैं। बट अगेन इसके लिए भी एक कंडीशन रहेगी, तभी वो मंगवा पाएंगे अगर वो एक एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हैं। यहाँ पर हर कोई आपका वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर पाता। न्यूजीलैंड का सिर्फ एक रूल है, जो एम्प्लॉयर के पास जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है सिर्फ उसके पास ये अप्रूवल होते हैं, राइट होते हैं बाहर से कैंडिडेट मंगवाने की। तो यस, ये जॉब रोल्स अवेलेबल हैं, पर ये जॉब रोल सबसे पहले लोकल कैंडिडेट्स को ऑफर किए जाते हैं। अगर वो उसको चूज़ नहीं करते या फिर फॉर एनी रीज़न एम्प्लॉयर को लोकल बंदा नहीं पसंद आता, तभी वो बाहर से मंगवाएगा, नहीं तो नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने फाइंड आउट कैसे करने हैं ये जॉब रोल्स पे? आप अगर seek.co.nz पे जाएंगे, डेयरी फार्म वर्कर लिखेंगे, हज़ारों जॉब्स आ जाएंगी। वो सारी जॉब्स आपके लिए नहीं है, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले वो वाले जॉब रोल्स ढूंढने हैं या वो वाले एम्प्लॉयर्स ढूंढने हैं जो कि एक्रेडिटेड हों। लिस्ट मैं नीचे डाल दूंगी, आप उस लिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा एम्प्लॉयर क्रेडिटेड है या नहीं है। उसकी वेबसाइट पे जाके जॉब्स को अप्लाई करिए, या फिर सिंपल जो जॉब बोर्ड्स होते हैं seek.co.nz वहाँ पर जाकर के अप्लाई करिए। अगर आप फॉर एग्जांपल फार्म वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर करिए उसके साथ आप ये कीवर्ड लगाइए AEWV, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। इससे क्या होगा, वो फिल्टर करके आपको रिजल्ट देगा और वही वाली जॉब ओपनिंग्स दिखाएगा जिस पे स्पॉन्सरशिप पॉसिबल है। ईजी रूट नहीं है,
आपको हार्डवर्क अभी भी करना पड़ेगा जॉब को फाइंड आउट करने के लिए। हाँ, एक बहुत ही ये सेटिस्फैक्टरी जॉब रोल है। डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री में काम करना एक बहुत सेटिस्फैक्शन आपको देगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि अपनी कंप्यूटर की जॉब से परेशान हैं। वो कहते हैं हमने कंप्यूटर से दूर रहना, डेस्क जॉब नहीं करनी, हमने फील्ड की जॉब करनी है, नेचर के क्लोज रहना। तो वो भी आजकल डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मेक श्योर करना है किसी भी डेयरी फार्मिंग रोल पे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर आपका जो सीवी और कवर लेटर हो वो कीवी स्टाइल का हो। कीवी न्यूजीलैंड फॉर्मेट को बोलते हैं। यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर सीवी होगा तो आपका वो शॉर्ट लिस्टिंग में आगे जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे ही मोटिवेशन मिलती है अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आने की।